अध्याय एक विचार का जन्म। यह वर्ष 2011 की बात है। कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर में स्थित सिस्को सिस्टम्स के विशाल कैंपस के अंदर एक मध्यम कद-काठी का शख्स अपने ऑफिस की बड़ी सी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका नाम था एरिक एस युआन। उस समय वह सिस्को वेबएक्स की इंजीनियरिंग टीम के वाइस प्रेसिडेंट थे और कंपनी के 1000 से अधिक इंजीनियर्स की देखरेख करते थे। बाहर सूरज डूब रहा था, पर एरिक के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एरिक मूल रूप से चीन के शेडोंग प्रांत के ताइवान शहर के एक साधारण परिवार से थे। साल 1997 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने अकेले अमेरिका का रुख किया था। वीजा 9वीं बार में मिला था। 9 बार वीजा रिजेक्ट हुआ और 9वीं बार वीजा मिला था। भाषा नहीं आती थी, पैसे बहुत कम थे, पर सपना बहुत बड़ा था। सिलिकॉन वैली पहुंचते ही उन्होंने वेबएक्स ज्वाइन किया और 14 साल तक लगातार मेहनत की। इसी दौरान उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, पर परिवार चीन में ही था। हर हफ्ते वे अपनी पत्नी और बच्चों से बात करने की कोशिश करते। उस समय उपलब्ध वीडियो कॉलिंग टूल्स स्काइप, वेबएक्स, गूगल टॉक सबके सब या तो बहुत जटिल थे या कनेक्शन बार बार टूट जाता था या फिर आवाज और वीडियो में देरी होती थी। एरिक को हर बार यही लगता था, क्या इतना मुश्किल है एक साफ सुथरी वीडियो कॉल करना। एक दिन ट्रेन में यात्रा करते हुए एरिक ने सोचा, अगर मैं एक ऐसा ऐप बना दूं जिसमें बस एक क्लिक करना हो और मीटिंग शुरू हो जाए, बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी लैग के, बिना किसी परेशानी के, तो क्या होगा। यही एक साधारण सा विचार, पर इसी ने पूरी दुनिया बदल दी। 2011 के जनवरी महीने में एरिक ने सिस्को छोड़ने का फैसला कर लिया। उस समय वेबएक्स दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी थी और सिस्को ने उसे $3.3 बिलियन में खरीदा था। हर कोई हैरान था कि अपना इतना ऊंचा पद छोड़कर एरिक क्या करने जा रहे हैं, लेकिन एरिक का मन बन चुका था। उन्होंने अपने साथ सिस्को के 40 बेहतरीन इंजीनियर्स को भी साथ लिया। इनमें से कई लोग तो उनके पुराने साथी थे जो एरिक की तकनीकी समझ और दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा करते थे। 23 जून 2011 को आधिकारिक तौर पर जूम वीडियो कम्युनिकेशंस इंक स्थापना हुई। कंपनी का नाम जूम इसलिए रखा गया क्योंकि यह शब्द तेजी और सरलता का प्रतीक है। जैसे कैमरा जूम इन करना है, वैसे ही लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए। शुरू में ऑफिस एक छोटे से को वर्किंग स्पेस में था। फर्नीचर भी किराए का था। एरिक ने खुद कहा था, हमारा मकसद दुनिया का सबसे खुशहाल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाना है। सबसे पहले एरिक ने एक सादा सा स्लाइड डेक तैयार किया जिसमें सिर्फ 10 स्लाइड्स थी। उसमें लिखा था कि मौजूदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस 10 में से सिर्फ 2 बार ठीक काम करते हैं, जबकि जूम 10 में से 9 बार बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। उन्होंने निवेशकों के सामने यही बात दोहराई, लेकिन उस समय बाजार में पहले से वेबएक्स, सिट्रिक्स, गोटू मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट लिंक, गूगल हैंगआउट जैसे दिग्गज उपलब्ध थे। ज्यादातर निवेशकों ने हंसते हुए कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बाजार तो पहले से सैचुरेटेड है, तुम इसमें क्या नया कर लोगे। एरिक ने कुल 80 निवेशकों से बात की। 80 में से 80 सबको मना लिया। कईयों ने तो साफ कहा कि यह आइडिया कभी काम नहीं करेगा, लेकिन एरिक टूटे नहीं। उनकी पत्नी ने भी पूरी तरह साथ दिया। आखिरकार कुछ पुराने साथी और कुछ निवेशकों ने शुरुआती पूंजी दी। जनवरी 2011 से लेकर सितंबर 2012 तक कंपनी ने सीरीज ए राउंड में कुल $9 मिलियन जुटाए। इसी पैसे से पहले प्रोडक्ट को बनाने का काम शुरू हुआ।
एरिक का मानना था कि अच्छा प्रोडक्ट खुद अपनी मार्केटिंग करता है, इसलिए उन्होंने सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाया, यूजर्स को ऐसा एक्सपीरियंस देना कि वह बार बार वापस आए और अपने दोस्तों को भी बताए। इसी सोच के साथ जूम की नींव पड़ी। डिलीवर हैप्पीनेस, यह कंपनी का पहला और आज भी सबसे बड़ा मिशन है। एक साधारण सी समस्या जिसे दुनिया ने दशकों तक झेला था, उसका हल देने की जिद ने एक नया युग शुरू कर दिया। यही वह क्षण था जब जूम का जन्म हुआ, एक ऐसी कंपनी का जो आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन का तरीका बदल देगी। अध्याय 2, शुरुआती चुनौतियां और पहला प्रोडक्ट। साल 2011 के अंत तक जूम के पास सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस, 40 इंजीनियर्स और सीमित पूंजी थी। कोई बड़ा ब्रांड नाम नहीं था, कोई मार्केटिंग बजट नहीं था और सामने खड़े थे सिस्को, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सिट्रिक्स जैसे दैत्य। हर कोई यही कह रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन एरिक युवान और उनकी टीम को एक बात पर अटूट विश्वास था, मौजूदा सारे प्लेटफॉर्म्स 90% यूजर्स को नाखुश रखते हैं। अगर सिर्फ एक बार कोई सही प्रोडक्ट बना लिया जाए तो बाजार अपने आप दरवाजा खोल देगा। पहली चुनौती थी तकनीकी आर्किटेक्चर की। उस समय ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस या तो ऑन प्रेमाइसेस हार्डवेयर पर चलते थे, जिन्हें इंस्टॉल करने में हफ्ते लगते थे, या फिर क्लाउड पर थे। लेकिन बहुत सारे सर्वर होप्स की बजट से लेटेंसी बहुत ज्यादा थी। जूम की टीम ने शुरू से ही 100% क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर चुना। पूरी सर्विस अमेज़न वेब सर्विस पर बनाई गई और मल्टी टेनेंट डिजाइन अपनाया गया ताकि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों मीटिंग्स एक साथ चल सके। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी वीडियो क्वालिटी और बैंडविड्थ। भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीका जैसे देशों में भी लोग जूम इस्तेमाल करें, इसके लिए कम बैंडविड्थ में भी एचडी क्वालिटी देनी थी। टीम ने H.264 SVC स्केलेबल वीडियो कोडिंग SVC का मतलब होता है, उसको बहुत गहराई से लागू किया। यह तकनीक अपने आप वीडियो की क्वालिटी को नेटवर्क के हिसाब से ऊपर नीचे करती रहती थी, जिससे कॉल कभी नहीं टूटती थी, बस क्वालिटी थोड़ी कम ज्यादा होती थी। यह उस समय की दूसरी कंपनियों में नहीं था। 2012 की गर्मियों तक जूम का पहला प्राइवेट बीटा तैयार हो चुका था। 29 अगस्त 2012 को कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम पब्लिक बीटा लॉन्च किया। नाम था zoom.us। सबसे पहली खासियत जो लोगों ने नब्ज पकड़ ली, एक क्लिक में मीटिंग ज्वाइन। न कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़े, न रजिस्ट्रेशन, न पासवर्ड याद रखना, बस लिंक पर क्लिक करो और अंदर। उस समय यह क्रांतिकारी था। लॉन्च के पहले दिन ही 3000 लोग साइन अप कर गए, एक हफ्ते में 50,000, एक महीने में 1 लाख से ज्यादा, और यह सब बिना 1 रुपये की मार्केटिंग के। लोग खुद आ रहे थे क्योंकि कोई दोस्त या सहकर्मी से कहा था ने कहा था, यार ये वाला बहुत स्मूथ चलता है। जूम ने शुरू से ही प्रीमियम मॉडल अपनाया, 40 मिनट तक की मीटिंग और 100 पार्टिसिपेंट्स तक पूरी तरह मुफ्त। उस समय वेबएक्स और गो टू मीटिंग में 10-15 लोग ही फ्री में जोड़ सकते थे, और वह भी बहुत खराब क्वालिटी में। जूम ने साफ कहा, हम फ्री यूजर्स को भी वैसी ही क्वालिटी देंगे जैसी पेड यूजर्स को देते हैं। यही बात वायरल हो गई। ग्राहक सेवा को एरिक ने व्यक्तिगत मिशन बना रखा था। कंपनी का नियम था हर सपोर्ट टिकट का जवाब 24 घंटे के अंदर। कई बार तो एरिक युवान खुद रात के 2 बजे यूजर्स के ईमेल का जवाब देते थे। एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने शिकायत की कि उनका माइक काम नहीं कर रहा।
एरिक ने 10 मिनट में खुद वीडियो कॉल करके समस्या सुलझा दी। प्रोफेसर इतने प्रभावित हुए कि पूरे डिपार्टमेंट में जूम को अनौपचारिक रूप से मानक बना दिया। 2012 के अंत तक जूम के पास 1 मिलियन मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हो चुके थे। 2013 की जनवरी में कंपनी ने अपना पहला ऑफिशियल वर्जन 1.0 लॉन्च किया। इसमें पहली बार स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग और वर्चुअल बैकग्राउंड जैसी सुविधाएं आई। वर्चुअल बैकग्राउंड उस समय किसी के पास नहीं था। जूम ने ग्रीन स्क्रीन के बिना भी इसे संभव कर दिखाया। सबसे मजे की बात यह थी कि जूम ने कभी कोई बड़ा सेल्स टीम नहीं बनाया, कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं, कोई एडवर्ड कैंपेन नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि लोग खुद आते थे और अपने ऑफिस में इसे लागू करवाते थे। इसे कहते हैं प्रोडक्ट लेड ग्रोथ। साल 2013 के अंत तक जूम के पास 10 मिलियन डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट्स थे, सिर्फ 18 महीनों में। इसी दौरान एरिक युवान ने एक वाक्य कहा जो कंपनी का अनौपचारिक मंत्र बन गया। वी डोंट सेल अ सॉफ्टवेयर, वी डिलीवर हैप्पीनेस। यानी हम सॉफ्टवेयर नहीं बेचते, हम खुशी पहुंचाते हैं। यह वह दौर था जब जूम ने साबित कर दिया कि अगर आप सचमुच यूजर की समस्या को समझकर उसका सही समाधान दे दे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी आपको रोक नहीं सकती। एक छोटी सी 40 लोगों की टीम ने सिलिकॉन वैली के सारे नियम तोड़ दिए। अध्याय 3, पहले ग्राहक और वर्ड ऑफ माउथ ग्रोथ। साल 2013 की शुरुआत तक जूम अब सिर्फ एक बीटा प्रोडक्ट नहीं रहा था, वह एक जीवंत, तेजी से फैलता हुआ समुदाय बन चुका था। सबसे खास बात यह थी कि जूम का कोई सेल्स पर्सन नहीं था, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं था और न ही कोई विज्ञापन बजट। फिर भी हर हफ्ते हजारों लोग साइन अप कर रहे थे। इसका एकमात्र कारण था वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुंह की बात। जूम का पहला बड़ा संस्थागत ग्राहक बना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। जनवरी 2013 में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसरों ने जूम आजमाया। उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने लेक्चर्स और सेमिनार करके इसके जरिए करने शुरू कर दिए। एक प्रोफेसर ने दूसरे को बताया, एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त को बताया और देखते देखते पूरे स्टैनफोर्ड कैंपस में जूम छा गया। स्टैनफोर्ड ने जूम को अपना ऑफिशियल टूल नहीं बनाया था, पर स्टूडेंट्स और फैकल्टी इसे अनौपचारिक रूप से ही इस्तेमाल करने लगे। यही जूम का पहला लिविंग प्रूफ बना कि अच्छा प्रोडक्ट खुद चलता है। 2013 के मध्य तक अमेरिका की टॉप 50 यूनिवर्सिटियों में 30 से अधिक में जूम का इस्तेमाल हो रहा था, बिना किसी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के। यही दौर था जब जूम ने अपना प्रसिद्ध एनपीएस, नेट प्रमोटर स्कोर 70 के पार पहुंचा दिया। उस समय वेबएक्स का एनपीएस 30 से नीचे था और इंडस्ट्री एवरेज 40 के आसपास। नेट प्रमोटर स्कोर 70 का मतलब था कि जूम के यूजर्स न सिर्फ संतुष्ट थे, बल्कि दूसरों को जोर जोर से सिफारिश कर रहे थे। एक और दिलचस्प कहानी है सैन फ्रांसिस्को की एक छोटी स्टार्टअप स्लैक की। स्लैक के फाउंडर स्टीवर्ट बटरफील्ड उस समय अपनी टीम के साथ रिमोट मीटिंग्स के लिए परेशान थे। किसी ने उन्हें जूम बताया। पहली मीटिंग के बाद स्टीवर्ट ने एरिक युवान को सीधे ईमेल लिखा, दिस इज ए मैजिक, यानी ये जादू है। स्लैक ने तुरंत अपनी सारी इंटरनल मीटिंग्स जूम पर शिफ्ट कर दी। बाद में जब स्केल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी बनी तो उसने हर इंटरव्यू में बताया कि उनकी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा जूम है। यह मुफ्त का सबसे शानदार एडोर्समेंट था। 2014 की गर्मियों तक जूम ने 10 मिलियन डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट्स का आंकड़ा पार कर लिया। यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला था, क्योंकि कंपनी अभी सिर्फ 3 साल पुरानी थी और उसके पास सिर्फ 150 कर्मचारी थे। एरिक युवान ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा था, हमारे पास
सेल्स टीम नहीं है, पर हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स टीम है, हमारे खुश यूजर्स। जूम ने एक अनोखी रणनीति अपनाई, लव योर यूजर्स पब्लिकली। हर हफ्ते कंपनी ट्विटर पर अपने यूजर्स को थैंक यू कहती थी। कोई स्टार्टअप हो या कोई प्रोफेसर, अगर उसने जूम की तारीफ की तो जूम उसे रीट्वीट करता और पब्लिकली जवाब देता। इससे यूजर्स को लगता कि किसी बड़ी कंपनी के नहीं बल्कि अपने दोस्तों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में ही जूम ने अपना पहला ऑफिशियल जूम हैप्पी आवर शुरू किया। हर शुक्रवार शाम को एरिक युआन और पूरी टीम जूम मीटिंग में आते थे और दुनिया भर के यूजर्स से सीधे बात करते थे। कोई एजेंडा नहीं, बड़ा यूजर्स अपनी समस्याएं, बस यूजर्स अपनी समस्याएं, सुझाव या तारीफ बताते थे। एक बार तो 5000 लोग एक साथ जुड़े थे। यह आज के जमाने का टाउन हॉल था, जो उस समय किसी ने नहीं किया था। इसी साल जूम ने अपना पहला एंटरप्राइज कस्टमर जीता, ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स के इंजीनियर्स ने इंटरनली जूम का इस्तेमाल शुरू किया था। जब ऊपर बात पहुंची तो ड्रॉपबॉक्स ने पूरे संगठन में जूम को रोल आउट कर दिया। इसके बाद ऊपर पेंडो, नेटल और कई दूसरी तेजी से बढ़ती कंपनियों ने जूम को अपनाया। 2015 की शुरुआत तक जूम के पास 40 मिलियन डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हो चुके थे। कंपनी ने अभी तक ₹1 भी विज्ञापन पर खर्च नहीं किया था। एरिक युआन ने एक बार कहा था, अगर तुम अपने यूजर्स को खुश रखोगे तो वे तुम्हारी मार्केटिंग किसी भी बड़ी एजेंसी से बेहतर करेंगे। यह वह दौर था जब जूम ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची ग्रोथ विज्ञापनों से नहीं बल्कि सच्चे यूजर्स लव से आती है, यूजर के प्रेम से आती है। एक छोटी सी कंपनी ने बिना पैसे खर्च किए सिर्फ अपने प्रोडक्ट और अपने यूजर्स की मुस्कान के दम पर सिलिकॉन वैली के सारे नियम बदल दिए। अध्याय 4, टेक्नोलॉजी जो बाकियों से अलग थी। जूम की सफलता का असली रहस्य उसके कवर के नीचे छिपी तकनीक में था। एरिक युआन ने शुरू से ही एक बात साफ कर दी थी, हम कोई फीचर फैक्ट्री नहीं बनेंगे, हम एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो हमेशा स्मूथ, सादा और भरोसेमंद चले। यही वजह थी कि जब बाकी कंपनियां नई नई सुविधाएं जोड़ने में लगी थी, जूम ने पहले 5 साल सिर्फ 3 चीजों पर काम किया, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और कनेक्शन की स्थिरता। जूम की पूरी तकनीक नींव 4 स्तंभों पर टिकी थी। सबसे पहला स्तंभ 100% क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर। उस समय ज्यादातर प्रतिद्वंदी हाइब्रिड मॉडल पर थे, कुछ काम क्लाउड पर, कुछ ऑन प्रेमाइसिस सर्वर पर। जूम ने शुरू से ही सब कुछ अमेज़न वेब सर्विसेज पर बनाया और मल्टी टेनेंट डिजाइन अपनाया। इसका मतलब था कि एक ही सर्वर पर हजारों मीटिंग्स एक साथ चल सकती थी और नया फीचर आते ही दुनिया भर के यूजर्स को तुरंत मिल जाता था, बिना किसी अपडेट डाउनलोड के। दूसरा स्तंभ था स्मार्ट वीडियो कोडेक H.264 SVC। जूम ने स्केलेबल वीडियो कोडिंग यानी एसवीसी को इतनी गहराई से लागू किया जितना उस समय किसी ने नहीं किया था। अगर आपका नेटवर्क कमजोर हो जाए तो वीडियो अपने आप 720 पिक्सल से 360 पिक्सल या 180 पिक्सल पर चला जाता था, पर कॉल कभी नहीं टूटती थी। यह उस दौर की दूसरी कंपनियों में नामुमकिन था, जहां वेबएक्स या गो टू मीटिंग में 1 सेकंड का लेग भी मीटिंग बर्बाद कर देता था। जूम 300-400 मिलीसेकंड के अंदर पैकेट रीरूट कर देता था। ऑडियो फर्स्ट फिलोसॉफी एरिक युआन, ये तीसरा स्तंभ है। तो एरिक युआन का मानना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे जरूरी है साफ आवाज। इसलिए जूम ने शुरू से ही बैकग्राउंड नॉइस सप्रेशन, इको कैंसिलेशन और वॉइस एनहांसमेंट पर भारी निवेश किया। 2014 में ही जूम ने एक ऐसा ऑडियो कोडेक डाला जो कुत्ते के भौंकने, बच्चों के रोने या कीबोर्ड की आवाज को अपने आप दबा देता था।
2020 के पहले यह सुविधा किसी और के पास नहीं थी। चौथा स्तंभ है ग्लोबल डेटा सेंटर और इंटेलिजेंट रूटिंग। 2015 तक जूम के पास दुनिया भर में 13 डेटा सेंटर्स थे। जब आप मीटिंग ज्वाइन करते थे तो सॉफ्टवेयर अपने आप पता लगाता था कि आप कहां से हैं, आप कहां हैं और सबसे नजदीकी सर्वर से कनेक्ट करता था। भारत में बैठा व्यक्ति अमेरिका वाले के साथ बात करे तो भी लेटेंसी 150 मिलीसेकंड से कम रहती थी। इन तकनीकी ताकतों की वजह से ही जूम ने कुछ ऐसी ऐसी सुविधाएं बहुत पहले ही दे दी जो बाद में दूसरों ने कॉपी की। 2013 ग्रीन स्क्रीन के बिना वर्चुअल बैकग्राउंड। 2014 मोबाइल पर भी एक साथ 49 लोगों का गैलरी व्यू, दूसरों के पास 4 या 9 ही थे। 2015 ऑटोमेटिक क्राउड रिकॉर्डिंग और लाइव ट्रांसक्रिप्शन। 2016 1080 पिक्सल एचडी वीडियो सपोर्ट और 1000 लोगों तक की एक साथ मीटिंग। 2017 वेब ब्रेकआउट रूम्स, एक मीटिंग में 50 छोटे ग्रुप्स में बांटने की सुविधा। 2018 पोलिंग, व्हाइट बोर्ड, एनोटेशन और रिमोट कंट्रोल। सबसे मजेदार फीचर था टच अप माय अपीयरेंस, एक सॉफ्ट फिल्टर जो चेहरा थोड़ा स्मूथ कर देता था। यह 2017 में आया था और तुरंत वायरल हो गया। लोग मीटिंग से पहले फिल्टर ऑन कर लेते थे। जूम की तकनीक की सादगी भी कमाल की थी। दूसरी कंपनियों में मीटिंग शुरू करने के लिए 7-8 स्टेप्स लगते थे। जूम में सिर्फ 2 लिंक बनाओ और भेज दो, कोई पासवर्ड, कोई प्लग इन, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। मोबाइल पर तो और भी आसान, लिंक पर टैप करो और सीधे अंदर। 2019 तक जूम का अप टाइम 99.99% से ऊपर था, यानी साल में सिर्फ 52 मिनट का डाउन टाइम। वेबएक्स और दूसरी कंपनियां महीने में कई बार क्रैश हो जाती थी। एरिक युवान ने एक बार कहा था, अगर आपकी मीटिंग 1 मिनट भी लेट शुरू हो तो हम हार गए। इसी जुनून की वजह से जूम ने तकनीकी रूप से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को 3-4 साल पीछे छोड़ दिया। यह वह तकनीकी जादू था जिसने एक छोटी सी कंपनी को दुनिया की सबसे भरोसेमंद वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना दिया। बाकी कंपनियां जब फीचर्स की होड़ में लगी थी, तब जूम ने सिर्फ एक काम किया, जो वादा किया उसे 100 से 99 बार पूरा किया। 100 में से 99 बार पूरा किया, और यही 1% का फर्क उसे सबसे अलग बनाता था। अध्याय 5 एंटरप्राइज सेगमेंट में प्रवेश। तो 2015 तक जूम की छवि एक शानदार फ्री टूल की बन चुकी थी। स्टार्टअप्स, छोटे मध्यम बिजनेस, यूनिवर्सिटी और टीचर्स इसे बेहद प्यार करते थे। लेकिन सिलिकॉन वैली में एक सवाल बार बार गूंजता था, यानी क्या जूम कभी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और प्रशासनिक रूप से नियंत्रित हो पाएगा? एरिक युवान को पता था कि अगर कंपनी को अगले लेवल पर ले जाना है तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को जीतना जरूरी है। इसलिए 2015 से जूम ने अपनी दूसरी बड़ी छलांग लगाई, एंटरप्राइज फीचर्स और हार्डवेयर सॉल्यूशंस की दुनिया में कदम रखा। पहला कदम जूम फॉर एंटरप्राइज। 2015 के अंत में जूम ने अपना एंटरप्राइज प्लान लॉन्च किया। इसमें शामिल थे सिंगल साइन ऑन यानी SSO, ओक्टा, वन लॉगिन, एज्योर एडी के साथ सीधा इंटीग्रेशन, डोमेन बेस्ड ज्वाइनिंग, सिर्फ कंपनी ईमेल वालों को ही मीटिंग में आने देना, एडमिन डैशबोर्ड, कौन कब मीटिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कहां सेव हो रही है, सब कुछ कंट्रोल, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन और कंप्लायंस। इन सब के आते ही बड़े बैंक, हेल्थ केयर संस्थान और सरकारी विभागों के दरवाजे खुलने शुरू हुए। दूसरा कदम जूम रूम्स। 2015 जूम ने देखा कि ज्यादातर बड़ी कंपनियों में कॉन्फ्रेंस रूम अभी भी पुराने पॉलीकॉम और सिस्को के महंगे हार्डवेयर पर चल रहे थे। इन्हें सेटअप करने में हफ्तों लगते थे।
और मेंटेनेंस बहुत महंगा था। 2015 दिसंबर में जूम ने जूम रूम्स लॉन्च किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी टीवी प्लस आईपैड प्लस कैमरा को 10 मिनट में स्मार्ट कॉन्फ्रेंस रूम बना देता था। एक टैप से मीटिंग शुरू, वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग, डिजिटल व्हाइट बोर्ड, कैलेंडर इंटीग्रेशन। पहला बड़ा ग्राहक बना कैपिटल वन बैंक। उन्होंने अपने 300 से अधिक कॉन्फ्रेंस रूम्स को एक झटके में जूम रूम्स में बदल दिया। इसके बाद ड्रॉप बॉक्स, उबर, जेल्डा, पेंडो और नेटफ्लिक्स ने भी अपनाया। 2017 तक दुनिया भर में 1 लाख से अधिक जूम रूम्स चल रहे थे। तीसरा कदम, जूम वीडियो वेबिनार 2016। बड़े कॉरपोरेट्स को बड़ी संख्या में लोगों से बात करने की जरूरत होती है। टाउन हॉल, प्रोडक्ट लॉन्च, इन्वेस्टर कॉल। 2016 में जूम ने वेबिनार फीचर लॉन्च किया, एक ही मीटिंग में 100 पैनलिस्ट और 10,000 दर्शक तक। बाद में यह सीमा 50,000 और फिर 1 लाख तक बढ़ा दी गई। चौथा कदम, जूम फोन 2019। एरिक युआन का सपना था कि एक ही प्लेटफॉर्म पर वीडियो, चैट और फोन सब कुछ हो। मार्च 2019 में जूम ने जूम फोन लॉन्च किया, एक पूरा क्लाउड पीबीएक्स सिस्टम, लोकल डायलिंग नंबर 40 प्लस देशों में, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस मेल ट्रांसक्रिप्शन और कॉल क्यू। मौजूदा डेस्क फोन को भी सपोर्ट। पहले साल में ही 1 मिलियन से अधिक जूम फोन सीट्स बिक गई। कंपनियां अब अपने पुराने अवाया, सिस्को पीबीएक्स को फेंक कर जूम फोन पर शिफ्ट होने लगी। परिणाम की बात करें तो 2017 के अंत तक जूम के पास 1 मिलियन बिजनेस मीटिंग्स होस्ट्स थे। 2018 तक फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 20% से अधिक जूम इस्तेमाल कर रही थी। 2019 तक यह आंकड़ा 50% के करीब पहुंच गया। बड़े नाम जैसे वॉलमार्ट, कैपिटल वन, एक्सचेंजर, डेल्टा एयरलाइंस, ऑटोडेस्क, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सिस्टम, 10 कैंपस, 2,80,000 स्टूडेंट्स, सबने जूम को अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म घोषित कर दिया। एरिक युआन ने एक बार मजाक में कहा था, पहले लोग कहते थे कि जूम सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है, अब वे कहते हैं कि स्टार्टअप्स भी जूम इस्तेमाल करते हैं। 2015 से 2019 तक के 4 सालों में जूम ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित कंपनियों का भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। यह वही दौर था जब जूम चुपचाप $1 अरब की कंपनी से एक अनस्टॉपेबल एंटरप्राइज जुगरनॉट बन गया। अनस्टॉपेबल एंटरप्राइज जुगरनॉट बन गया। अध्याय 6, महामारी का आगमन और विस्फोटक वृद्धि। मार्च 2020 से पहले जूम एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी थी। मार्च 2020 के बाद जूम पूरी मानव सभ्यता का डिफॉल्ट कम्युनिकेशन माध्यम बन गया। यह बदलाव इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि इतिहास में शायद ही इसका कोई दूसरा उदाहरण हो। दिसंबर 2019 का आखिरी सामान्य महीना। दिसंबर 2019 में जूम के पास रोजाना 10 मिलियन मीटिंग्स पार्टिसिपेंट्स थे। कंपनी के 1700 कर्मचारी थे। सर्वर कैपेसिटी 100 मिलियन डेली पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचने के लिए तैयार थी। एरिक युआन ने नए साल की छुट्टियों में परिवार के साथ समय बिताने का प्लान बनाया था। जनवरी-फरवरी 2020 पहली लहर। चीन में वुहान लॉकडाउन हुआ। जूम ने तुरंत चीन के सारे K-12 स्कूलों, लगभग 200 मिलियन बच्चों को मुफ्त अनलिमिटेड मीटिंग्स दे दी। फिर इटली, स्पेन, फ्रांस में लॉकडाउन हुआ। हर जगह यही बात, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ऑफिस कैसे चलेगा। 11 मार्च 2020 WHO ने महामारी घोषित की। उसी रात जूम ने सर्वर पर ट्रैफिक अचानक 20 गुना बढ़ गया। 13 मार्च को अमेरिका में सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए।
16 मार्च को कैलिफोर्निया में शेल्टर इन प्लेस लागू हुआ। जूम का मुख्यालय बंद, पूरी कंपनी एक झटके में रिमोट हो गई। अप्रैल 2020 जूम का सुनामी। दिसंबर 2019 10 मिलियन डेली पार्टिसिपेंट्स। अप्रैल 2020 300 मिलियन डेली मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। एक दिन में 200 बिलियन एनुअलाइज्ड मीटिंग मिनट्स। एक ही दिन में 5 लाख नए फ्री अकाउंट्स बन रहे थे। जूम ऐप 100 से अधिक देशों में नंबर 1 डाउनलोड बन गया। लोग जूम पर सब कुछ करने लगे। 5 साल के बच्चे जूम पर क्लास कर रहे थे। दादा दादी जूम पर पोते पोतियों से मिल रहे थे। डॉक्टर जूम पर मरीज देख रहे थे। कोर्ट जूम पर सुनवाई कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस, ब्रिटिश पार्लियामेंट, भारतीय संसद सब जूम पर चल रहे थे। शादियां, अंतिम संस्कार, जन्मदिन पार्टियां सब कुछ जूम पर। जूम शब्द बन गया क्रिया। अंग्रेजी भाषा में एक नया वर्ब जन्म ले चुका था, लेट्स जूम, जूम कर लेते हैं। यह पहली बार था जब किसी टेक कंपनी का नाम क्रिया बन गया हो। जूम की तैयारी ने दुनिया को बचा लिया। 2019 में ही जूम ने अपनी कैपेसिटी 10 मिलियन से 100 मिलियन और फिर 300 मिलियन तक बढ़ाने का प्लान बनाया था। जब महामारी आई तो जूम के इंजीनियर्स ने 24 गुना 7 काम करके अमेज़न वेब सर्विसेज, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर तीनों क्लाउड पर एक साथ कैपेसिटी बढ़ाई। दुनिया भर में 19 नए डेटा सेंटर जोड़े। एक हफ्ते में जितनी कैपेसिटी पहले 6 महीने में बढ़ाते थे उतनी ही बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि जब पूरी दुनिया घर बैठी थी तब भी जूम 99.99% अप टाइम दे रहा था। कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा लोड नहीं झेल पाया। एरिक युआन का नेतृत्व। तो एरिक युआन हर दिन सुबह 6 बजे ऑल हैंड्स मीटिंग करते थे पूरी कंपनी के साथ। उन्होंने हर कर्मचारी से कहा, अब हमारा मिशन महान कंपनी बनाना नहीं बल्कि इस संकट में दुनिया को जुड़े रखना है। जूम ने तुरंत घोषणा की, सारे K-12 स्कूलों के लिए अनलिमिटेड मीटिंग मुफ्त पूरी दुनिया में। हेल्थ केयर संस्थानों को मुफ्त HIPAA कंप्लायंट अकाउंट। गैर लाभकारी संगठनों को 90% तक छूट। इन सब के कारण अप्रैल 2020 में जूम का नाम न सिर्फ टेक न्यूज में बल्कि हर अखबार के पहले पन्ने पर था। BBC, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल, यह हाउ डिड जूम बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी ऑन अर्थ ओवरनाइट। यह वह ऐतिहासिक पल था जब एक 9 साल पुरानी कंपनी ने रातों रात पूरी मानवता को एक दूसरे से जोड़े रखा। जूम अब सिर्फ एक ऐप नहीं था। जूम दुनिया का सबसे बड़ा क्लासरूम, सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा परिवार और सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। अध्याय 7, जूम बॉम्बिंग और सिक्योरिटी सुधार। अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते तक जूम पूरी दुनिया का हीरो बन चुका था। फिर अचानक एक नया शब्द पूरी दुनिया में वायरल हो गया, जूम बॉम्बिंग। जूम बॉम्बिंग क्या था? लोगों ने देखा कि जूम की डिफॉल्ट सेटिंग बहुत खुली हुई थी। मीटिंग आईडी सिर्फ 9-11 अंक का होता था जिसे गेस करना आसान था। पासवर्ड डिफॉल्ट में ऑफ रहता था। स्क्रीन शेयरिंग कोई भी कर सकता था। वेटिंग रूम बंद रहता था। नतीजा ये हुआ कि अनजान लोग रैंडम मीटिंग आईडी डालकर घुस जाते थे और अश्लील तस्वीरें, नस्लवादी गालियां या डरावनी चीखें दिखाने सुनाने लगते थे। स्कूल की क्लास में, चर्च की प्रेयर मीटिंग में, यहाँ तक कि अमेरिका की कोर्ट की सुनवाई में भी जूम बॉम्बिंग होने लगी। FBI की आधिकारिक चेतावनी जारी की। FBI ने न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट जैसे राज्यों ने स्कूलों में जूम पर तुरंत बैन लगा दिया। मीडिया में हेडलाइंस चिल्लाने लगी, जूम इज नॉट सेफ, इज जूम द न्यू स्काइप फॉर टेररिस्ट। एरिक युआन की तुरंत प्रतिक्रिया। तो 17 अप्रैल 2020 को एरिक युआन ने एक जूम मीटिंग में पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर माफी मांगी। उन्होंने कहा,
I messed up. We messed up. We moved too fast and legislated security. I am deeply sorry. उसी दिन उन्होंने 3 बड़े फैसले किए। पहला, 90 दिन का फीचर फ्रीज। अब एक भी नया फीचर नहीं आएगा। अगले 90 दिन सिर्फ सिक्योरिटी पर काम होगा। पूरी कंपनी को सिक्योरिटी टीम में लगा दिया गया। दूसरा, सिक्योरिटी की नई सीटीओ नियुक्ति। उन्होंने निक रशबी, पूर्व फेसबुक सिक्योरिटी हेड, उनको तुरंत हायर किया। तीसरा, हर मीटिंग में डिफॉल्ट सिक्योरिटी बढ़ाई। 18 अप्रैल 2020 से नई डिफॉल्ट सेटिंग्स लागू हुई। हर मीटिंग में पासवर्ड जरूरी। वेटिंग रूम ऑन। स्क्रीन शेयरिंग सिर्फ होस्ट कर सकता था। मीटिंग लॉक करने का बटन ऊपर दिखने लगा। रिमूव पार्टिसिपेंट और रिपोर्ट यूजर का बटन जोड़ा गया। 90 दिनों का युद्ध। अगले 90 दिनों में जूम ने जो किया वह टेक इंडस्ट्री में मिसाल बन गया। AES 256 बिट GCM एन्क्रिप्शन लागू किया। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का बीटा वर्जन जून 2020 में ही तैयार कर लिया। सिक्योरिटी आइकन जोड़ा। सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स एक जगह। जूम बॉम्बर्स को ब्लॉक करने के लिए AI बेस्ड रिस्की मीटिंग डिटेक्टर बनाया। बाहरी लोगों के लिए सस्पेंड पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज बटन पर एक क्लिक में सब कुछ फ्रीज। स्कूलों के लिए खास K-12 सिक्योरिटी सेटिंग्स। बच्चों के अकाउंट्स में चैट, रिकॉर्डिंग, प्राइवेट चैट सब डिफॉल्ट बंद। परिणाम ये हुआ कि 90 दिनों के अंत तक 90% से ज्यादा सिक्योरिटी समस्याएं पूरी तरह सॉल्व हो चुकी थी। जूम बॉम्बिंग की घटनाएं 99% तक कम हो गई। अमेरिका के कई राज्य और कनाडा ने अपना बैन हटा लिया। FBI ने कहा कि अब जूम सुरक्षित है। सबसे बड़ी सीख। एरिक युआन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, वी ग्रू फ्रॉम 10 मिलियन टू 300 million users in just 3 months. No company in history has ever faced this kind of hyper growth. We were not ready, but we learned faster. We learned faster than anyone else. यह संकट जूम के लिए सबसे बड़ा टेस्ट था। जूम न सिर्फ पास हुआ बल्कि पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनकर उभरा। जिस समस्या ने जूम को रातों रात विलेन बना दिया था, उसी ने उसे सबसे पारदर्शी और सबसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म में बदल दिया। सिक्योरिटी क्राइसिस ने दुनिया को सिखाया कि सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी भी गलती कर सकती है, लेकिन जो तुरंत माफी मांगे, सुधारे और पारदर्शी बने, वही लंबे समय तक टिकती है। अध्याय 8, नए प्रोडक्ट्स और विस्तार 2020 से 2023। तो महामारी ने जूम को रातों रात दुनिया का सबसे जरूरी ऐप बना दिया था। अब सवाल ये था, क्या जूम सिर्फ एक पैंडेमिक स्टॉक बनकर रह जाएगा या वह एक स्थायी बहुआयामी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा? एरिक युआन और उनकी टीम ने 2020 के मध्य से ही इसका जवाब देना शुरू कर दिया। 90 दिन के सिक्योरिटी फ्रीज के ठीक बाद जूम ने एक के बाद एक नए प्रोडक्ट्स और फीचर्स की बौछार कर दी। यह वह दौर था जब जूम ने खुद को सिर्फ वीडियो मीटिंग से निकालकर एक पूरा कोलैबोरेशन इकोसिस्टम बना दिया। पहला जूम एप्स अक्टूबर 2020। जूम मीटिंग के अंदर ही थर्ड पार्टी एप्स चलाने की सुविधा। पहले दिन ही 50 से अधिक एप्स लॉन्च हुई। एसाना, ट्रेलो, जीरा टास्क मैनेजमेंट की, मीरो म्यूरल, अनलिमिटेड व्हाइट बोर्ड, ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव, फाइल शेयरिंग, स्लाइडो, मेंटीमीटर, लाइव पोल और क्विज, हैंड स्पेस, मीटिंग के बीच 2 मिनट का मेडिटेशन। अब लोग मीटिंग छोड़े बिना ही सब कुछ कर सकते थे। दूसरा जूम इवेंट्स, बड़े वर्चुअल और हाइब्रिड इवेंट्स के लिए पूरा प्लेटफॉर्म।
10,000 तक अटेंडेंसी, मल्टी सेशन, मल्टी ट्रैक, टिकटिंग, पेमेंट, स्पॉन्सरशिप, नेटवर्किंग लॉबी। पहला बड़ा इवेंट जूमटोपिया 2021, 40,000 लोग जुड़े। तीसरा ज़ूम व्हाइट बोर्ड, जून 2021, अनलिमिटेड इनफाइनाइट कैनवास वाला डिजिटल व्हाइट बोर्ड, स्टिकी नोट्स, शेप्स, टेम्पलेट्स, मीटिंग के बाद भी एडिट कर सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के व्हाइट बोर्ड से कहीं आगे था। चौथा, जूम फोन का वैश्विक विस्तार 2021 से 2023। 2021 तक 45 प्लस देशों में लोकल नंबर इमरजेंसी कॉलिंग एसएमएस। 2023 तक 5 मिलियन से अधिक पेड सीट्स। कंपनियां अब अपना पूरा ऑफिस फोन सिस्टम पर जूम पर शिफ्ट कर रही थी। पांचवा, जूम कॉन्टैक्ट सेंटर, क्लाउड बेस्ड कस्टमर सपोर्ट सॉल्यूशन, वीडियो, वॉइस, चैट, एसएमएस सब एक ही जगह। पहले साल में 500 प्लस बड़े ग्राहक। जूम आईक्यू और एआई की शुरुआत 2022 से 2023। मीटिंग का ऑटोमेटिक सारांश, नेक्स्ट स्टेप्स और टास्क असाइनमेंट, लाइव ट्रांसलेशन, वॉइस मेल और ईमेल ड्राफ्ट करना। सातवां, जूम मेल और कैलेंडर, अब जूम के अंदर ही ईमेल और कैलेंडर भी आने लगा। टारगेट था एक ही ऐप में सारा कम्युनिकेशन, वीडियो, फोन, चैट, मेल, कैलेंडर। आठवां, हार्डवेयर पार्टनरशिप, अब D10, पोली, नीट, ईयरलिंक, लॉगिटेक, जूम सर्टिफाइड डिवाइसेस। जूम फॉर होम, घर के लिए स्पेशल हार्डवेयर, स्मार्ट गैलरी, ऑफिस के रूम में मौजूदा लोगों को एआई से अलग अलग फ्रेम में दिखाना। परिणाम यह आया कि 2020 से 2023 तक 2020 सिर्फ जूम मीटिंग्स, 2023 जूम वन, एक पूरा सूट जिसमें मीटिंग्स, फोन प्लस चैट प्लस व्हाइट बोर्ड प्लस मेल प्लस कैलेंडर प्लस ऐप प्लस इवेंट्स। 2023 तक 2 लाख प्लस बिजनेस कस्टमर्स, 100 प्लस देशों में लोकल डायल इन नंबर, 1 मिलियन से अधिक जूम फोन सीट्स बिक चुकी थी। एरिक युवान ने 2022 की जूमटोपिया में कहा था, वी आर नो लॉन्गर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी, वी आर अ पीपल कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म। यह वह दौर था जब जूम ने साबित कर दिया कि वह महामारी के बाद भी प्रासंगिक यानी रिलेवेंट रहेगा। जब दुनिया ने सोचा कि महामारी खत्म होते ही जूम खत्म हो जाएगा, तब जूम ने चुपचाप अपना दायरा 10 गुना बढ़ा लिया। अब जूम सिर्फ मीटिंग नहीं बल्कि पूरा ऑफिस, पूरा स्कूल, पूरा इवेंट, पूरा कस्टमर सपोर्ट सब कुछ बन चुका था। अध्याय 9, हाइब्रिड वर्क का पोस्टर चाइल्ड 2021 से 2025। महामारी अपने चरम पर थी, फिर धीरे धीरे कम होने लगी। 2021 से 21 के अंत तक दुनिया ने एक नया शब्द गढ़ लिया था, हाइब्रिड वर्क। कुछ लोग ऑफिस आते थे, कुछ घर से काम करते थे, कुछ दोनों करते थे। कोई भी पुराना टूल इस नए युग के लिए तैयार नहीं था। जूम ने ठीक इसी मोड़ पर खुद को हाइब्रिड वर्क का असली मालिक घोषित किया। पहला, जूम फॉर होम 2021। जून 2021 में जूम ने घर से काम करने वालों के लिए खास हार्डवेयर सीरीज लॉन्च की। D10 होम, नीट होम, पोली स्टूडियो, सब जूम के लिए ऑप्टिमाइज्ड। 27 इंच टच स्क्रीन, ऑटो फ्रेमिंग कैमरा, 8 माइक्रोफोन, एक टच से मीटिंग ज्वाइन, व्हाइट बोर्ड, कैलेंडर सब दिखता था। इन डिवाइसेस की बिक्री पहले साल में ही 1 मिलियन यूनिट्स को पार कर गई। अब घर का एक कोना सचमुच ऑफिस बन गया था। दूसरा, स्मार्ट गैलरी 2021। ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में 8-10 लोग बैठे हो और घर से 20 लोग जुड़े हो तो घर वालों को हमेशा लगता था कि वे दूसरे दर्जे के हैं। जूम ने एआई से चुटकी बजाते ही इसे बदल दिया। स्मार्ट गैलरी हर व्यक्ति को अलग अलग फ्रेम में दिखाने लगा, चाहे वे एक रूम में ही हो। अब घर से काम करने वाला भी बराबर का हिस्सा लगता था। 2023 तक 70% से अधिक एंटरप्राइज रूम्स में
स्मार्ट गैलरी इस्तेमाल करते थे। तीसरा, जूम रूम्स अप्लायंसेज 2022। अब कंपनियां ऑफिस वापस खोल रही थी, पर कोई भी पुराना हार्डवेयर नहीं खरीदना चाहता था। जूम ने लॉगिटेक, एयरलिंक, पोली के साथ मिलकर एक बॉक्स सॉल्यूशंस लॉन्च किया। एक सॉल्यूशन एक बॉक्स सॉल्यूशंस लॉन्च किए। बस प्लग लगाओ और 5 मिनट में रूम तैयार। 2024 तक दुनिया भर में 1 मिलियन से अधिक जूम रूम्स अप्लायंसेज इंस्टॉल हो चुके थे। चौथा, हाइब्रिड वर्क फीचर की बौछार 2022। हडल व्यू, छोटे मीटिंग्स रूम के लिए खास लेआउट। 2023, कंटिन्यूअस मीटिंग चैट, मीटिंग्स खत्म होने के बाद भी चैट जारी रहे। 2023, वर्चुअल डेस्क, ऑफिस में कौन सी सीट खाली है रियल टाइम दिखाए। 2024, कंपेनियन मोड, एक ही मीटिंग में अलग अलग रूम के लोग अपना लोकल व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करें। 2025, इमर्सिव व्यू 2.0, एआई से मीटिंग को 3D क्लासरूम या थिएटर में बदल दे। पांचवा, आंकड़े जो जोर से बोलते थे। 2022 तक फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 90% से अधिक जूम का इस्तेमाल कर रही थी। 2023 में 3 लाख प्लस संगठनों ने जूम रूम्स तैनात किए। 2024 तक 10 मिलियन से अधिक जूम फोन सीट्स सक्रिय। 2025 में 5,50,000 प्लस बिजनेस कस्टमर्स, जिनमें 3,000 प्लस ऐसे थे जिनके 10,000 प्लस कर्मचारी थे। छठा, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड इवेंट जूमटोपिया। हर साल अक्टूबर में होने वाला जूमटोपिया अब दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस बन चुका था। 2023, 60,000 लाइव अटेंडेंस प्लस लाखों ऑनलाइन। 2024, 1 लाख प्लस लाइव, 5 लाख मिलियन प्लस वर्चुअल। सातवां, समाज ने जूम को गले लगा लिया। अमेरिका के 90% से अधिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स 90% से अधिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ने जूम को परमानेंट रखा। भारत में 2023 तक 1 लाख प्लस सरकारी स्कूल जूम पर चल रहे थे। 2024 में भारतीय रेलवे ने अपने सारे मीटिंग्स और ट्रेनिंग जूम पर शिफ्ट कर दिए। एरिक युआन ने 2023 की जूमटोपिया में कहा था, हाइब्रिड वर्क कोई ट्रेंड नहीं है, ये नया नॉर्मल है और जूम इस नए नॉर्मल का डीएनए है। 2021 से 2025 तक के 4 सालों में जूम ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ महामारी का टूल नहीं था, वह उस दुनिया का टूल बन गया था जो अब कभी पूरी तरह ऑफिस नहीं लौटेगी। लोग जब भी कहते हैं हाइब्रिड वर्क, तो जूम अपने आप जुबान पर आ जाता है। यह वह अध्याय था जब जूम ने न सिर्फ टिके रहना बल्कि नया युग गढ़ना चुना। अध्याय 10, सामाजिक प्रभाव और जिम्मेवारी। जूम ने जो कमाया उससे कहीं ज्यादा उसने दुनिया को लौटाया भी। महामारी के सबसे काले दिनों में जब पूरी दुनिया अकेलेपन और डर से गुजर रही थी, तब जूम ने सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि उम्मीद बांटी। ये अध्याय उस जूम की कहानी है जो कभी हेडलाइंस में नहीं आती, पर जिसने लाखों जिंदगियां छुई। पहला, शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा। मार्च 2020 से दिसंबर 2022 तक जूम ने दुनिया भर में 1,25,000 प्लस K-12 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को पूरी तरह मुफ्त अनलिमिटेड सेवा दी। भारत में 2 लाख प्लस सरकारी और निजी स्कूलों को मुफ्त अकाउंट्स दिए गए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के लगभग सारे स्कूल जूम पर आए। अमेरिका में 90% से अधिक पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ने जूम को अपना आधिकारिक प्लेटफॉर्म बनाया। 2021 में ही 2 बिलियन से अधिक स्कूल मिनट्स मुफ्त में दिए गए। स्वास्थ्य सेवा में क्रांति। दूसरा, जूम ने हेल्थ केयर संस्थानों को मुफ्त HIPAA कंप्लायंट अकाउंट दिए गए। अमेरिका में 50,000 प्लस डॉक्टर्स और क्लिनिक्स ने टेलीमेडिसिन के लिए जूम अपनाया।
भारत में अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, जेडी बड़ी चेन के अलावा हजारों छोटे क्लिनिक्स भी जूम पर आए। ब्रिटेन का एनएचएस और ऑस्ट्रेलिया का मेडिकेयर दोनों ने जूम को ऑफिशियल टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाया। तीसरा जूम केयर्स 2020 में जूम ने अपना आधिकारिक परोपकारी फाउंडेशन शुरू किया, जूम केयर्स। 2020 से 2025 तक $100 मिलियन से अधिक की सहायता राशि बांटी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल समानता, आपदा राहत, 4 मुख्य क्षेत्र। 2023 में यूक्रेन युद्ध के दौरान 10,000 प्लस स्कूलों और अस्पतालों को मुफ्त सेवा। 2024 में भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा में 50,000 प्लस गांव के स्कूलों में मुफ्त इंटरनेट प्लस जूम सेटअप। चौथा, डिजिटल समानता की लड़ाई। जूम ने देखा कि गरीब इलाकों में इंटरनेट नहीं है, डिवाइस भी नहीं है। जूम फॉर गुड प्रोग्राम के तहत 5 लाख प्लस लैपटॉप और टैबलेट बांटे गए। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में 4G हॉटस्पॉट्स लगवाए गए। भारत में 2023 से 2025 के बीच 1 लाख प्लस गांवों के कम्युनिटी जूम सेंटर्स बनाए गए, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। पांचवा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव। महामारी में अकेलापन बढ़ गया था। जूम ने अल्कोहलिक एनोनिमस, एआईएनओन जैसे सपोर्ट ग्रुप को मुफ्त अनलिमिटेड सेवा दी। जूम योगा, जूम मेडिटेशन, जूम सीनियर सिटीजन मीट, लाखों सेशन मुफ्त चले। 2021 में मेंटल हेल्थ डे, उस पर पूरी दुनिया में 1 लाख प्लस फ्री वेलनेस सेशन आयोजित किए। छठा, सरकारी और गैर लाभकारी संस्थानों का साथ। तो अमेरिका की फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ने को विशेष छूट दी गई। भारत में केंद्र और सभी राज्य सरकारों के साथ एमओयू जूम को सरकारी कामकाज का आधिकारिक प्लेटफॉर्म बनाया गया। यूनिसेफ, WHO, रेड क्रॉस, गेट्स फाउंडेशन सबके बड़े बड़े कार्यक्रम जूम पर चले। सातवां, एरिक युआन का व्यक्तिगत योगदान। तो एरिक युआन और उनकी पत्नी ने अपनी निजी संपत्ति से लाखों डॉलर दान दिए। हर साल एरिक अपने वेतन का बड़ा हिस्सा जूम केयर्स को देते हैं। वे अक्सर कहते हैं, मैंने जूम इसलिए नहीं बनाया था कि अमीर बनूं, मैंने जूम इसलिए बनाया था कि दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। अब जब दुनिया को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं रह गया। 2020 से 2025 तक जूम ने जो सामाजिक काम किया, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक कंपनी ने सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि तकनीक का असली मकसद लाभ नहीं, मानवता की सेवा है। यह वह जूम था जो सुर्खियों से दूर चुपचाप लाखों बच्चों को पढ़ाता रहा, मरीजों को डॉक्टरों से मिलाता रहा और अकेले लोगों को एक दूसरे का सहारा बनाता रहा। अध्याय 11, प्रतिस्पर्धा और लगातार इनोवेशन। 2020 से 2025 तक महामारी के दौरान जूम को जो एकाधिकार मिला था, उसे कोई भी बड़ी कंपनी चुपचाप देखने वाली नहीं थी। 2020 के मध्य से ही दुनिया के सारे टेक दिग्गज एक साथ मैदान में कूद पड़े। जूम के सामने अब तक की सबसे कड़ी और सबसे महंगी लड़ाई थी। मुख्य प्रतिद्वंदी और उनकी चालें। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पहला, 2020 में ही टीम्स को मुफ्त कर दिया गया। आउटलुक, ऑफिस 365, वन ड्राइव के साथ गहरा इंटीग्रेशन। 2021 तक 250 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का दावा। 2023 में टीम्स प्रीमियम, लाइव ट्रांसलेशन, मीटिंग रिकैप, AI नोट्स। दूसरा, गूगल मीट, गूगल वर्कस्पेस पहले पेड था, 2020 में मुफ्त कर दिया। जीमेल और गूगल कैलेंडर के अंदर सीधे मीटिंग। 2024 तक 3 बिलियन मंथली मीटिंग मिनट्स का दावा। तीसरा, सिस्को वेबएक्स, 2021 में वेबएक्स स्यूट लॉन्च, मीटिंग प्लस फोन प्लस चैट प्लस इवेंट। स्लैक को खरीदा, रियल टाइम ट्रांसलेशन 100 प्लस भाषाओं में। पुरानी एंटरप्राइज ताकत का फायदा।
चौथा अन्य खिलाड़ी, स्लैक प्लस सेल्सफोर्स प्लस रिंग सेंट्रल प्लस 8x8 डायल पेड, गो टू, ब्लू जीन्स, सबने एक ही नारा, जूम से बेहतर, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा एकीकृत। जूम ने कैसे जवाब दिया? तो जूम की रणनीति बहुत साधारण थी। हम कभी भी फीचर रेस में नहीं उतरेंगे, हम हमेशा सबसे सरल, सबसे भरोसेमंद और सबसे तेज रहेंगे। इनोवेशन की रफ्तार और बढ़ा दी गई। 2023 से 2025 के बीच जूम ने जो लॉन्च किया वह पहले के 10 सालों से ज्यादा था। जूम एआई कैंपेनियन 2023, पहले जूम IQ। मीटिंग का पूरा सारांश 30 सेकंड में। अगले स्टेप्स, अपने आप ईमेल ड्राफ्ट, लेट आने वालों के लिए कैचअप नोट्स, व्हाइट बोर्ड पर लिखे आइडियाज को अपने आप शेप और टेबल में बदल देता है। 2025 तक 40 प्लस भाषाओं में रियल टाइम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। जूम वर्कप्लेस, अप्रैल 2024, एक ही ऐप में सब कुछ, मीटिंग प्लस चैट प्लस फोन प्लस मेल प्लस कैलेंडर प्लस नोट्स प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस एआई कैंपेनियन। अब यूजर को अलग अलग टैब्स नहीं बदलने पड़ते थे। स्केल की नई सीमाएं 2024, एक मीटिंग में 1000 एक्टिव वीडियो पार्टिसिपेंट्स। 2025, वेबिनार में 1 लाख व्यूअर प्लस 100 पैनलिस्ट। लाइव इवेंट के 10 लाइव इवेंट्स में 10 लाख तक दर्शक। प्राइवेसी और सिक्योरिटी, दोस्तों संख्याएं गिनने में थोड़ी दिक्कत हुई थी इसलिए देरी लगा दी। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी में नंबर 1, 2024 में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सभी प्लान्स में मुफ्त। पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन का बीटा शुरू। तीसरे पक्ष के ऑडिटर्स ने जूम को सबसे सुरक्षित का सर्टिफिकेट दिया। नई हार्डवेयर और इमर्सिव अनुभव। 2025 में जूम विजन AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के साथ मीटिंग, अवतार, 3D स्पेस, हैंड जेस्चर कंट्रोल। एप्पल विजन प्रो और मेटा क्विस्ट के लिए नेटिव ऐप। परिणाम की बात करें तो बाजार में मजबूत पकड़। 2025 तक 5,50,000 प्लस पेड बिजनेस कस्टमर्स, 10 मिलियन प्लस जूम फोन्स सीट, 3500 प्लस कस्टमर जिनके 10,000 प्लस कर्मचारी थे। गार्टनर और फॉरेस्टर ने लगातार 5 साल लीडर का तमगा दिया। एरिक युआन ने 2025 की जूमटोपिया में कहा था, जब सब लोग हमें कॉपी कर रहे हो तब समझ लो हम सही रास्ते पर है। हमारा काम है हमेशा 3 कदम आगे रहना। यह वह दौर था जब जूम को हर तरफ से घेरा गया था और जूम ने न सिर्फ अपना किला बचाया बल्कि उसे और ऊंचा किया और मजबूत बना लिया। लोग कहते हैं कि जूम को मारने के लिए सारी दुनिया एक हो गई थी। जूम ने जवाब दिया, अच्छा हुआ, अब हम अकेले नहीं, पूरी दुनिया के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं और हम जीत रहे हैं। अध्याय 12, भविष्य की ओर, जूम का नया अध्याय 2025 और उससे आगे। तो दिसंबर 2025 का पहला दिन। जूम अब 14 साल का हो चुका है। एक छोटी सी 40 लोगों की टीम से शुरू हुई यात्रा 7,000 प्लस कर्मचारियों, 5,50,000 प्लस पेड संगठनों और अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एरिक युआन अभी भी हर सुबह वही सवाल पूछते हैं जो 2011 में पूछते थे, आज हमने किसी को कितना खुश किया? आज जूम क्या है उस पर बात करते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक ही जगह पर हो जाता है सब कुछ, वीडियो मीटिंग, फोन कॉल, चैट, ईमेल, कैलेंडर, व्हाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट, टास्क मैनेजमेंट, AI असिस्टेंट, जहां 1000 लोग एक साथ बोल देख सके, 1 लाख लोग सुन सके, 10 लाख लोग देख सके, जहां हिंदी, मंदारिन,
स्पेनिश, अरबी 40 से ज्यादा भाषाओं में बात अपने आप अनुवाद हो जाती है। जहां एक बच्चा गांव में बैठकर दिल्ली के टीचर से पढ़ता है और एक डॉक्टर न्यूयॉर्क में बैठकर बिहार के गांव में मरीज देखता है। भविष्य के तीन बड़े सपने। एरिक युवान ने 2025 की जूमटोपिया में 3 घोषणाएं की जो आने वाले 10 सालों का रोडमैप है। पहला, जूम एवरीवेयर 2026 से 2028। जूम अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा। कार की विंडशील्ड, फ्रिज का दरवाजा, चश्मा, घड़ी, हर जगह जूम आएगा। 2027 तक एप्पल विजन प्रो और मेटा की अगली जनरेशन डिवाइसेज में नेटिव 3D जूम स्पेस। आज आप मीटिंग में अपने अवतार के साथ चल फिर सकेंगे, व्हाइट बोर्ड पर हाथ से लिख सकेंगे, एक दूसरे से हैंडशेक कर सकेंगे। दूसरा, जूम फॉर ऑल 2026 से 2030। दुनिया के हर उस इंसान तक जूम पहुंचेगा जिसके पास अभी इंटरनेट नहीं है। सैटेलाइट पार्टनरशिप, स्टारलिंक और प्रोजेक्ट क्यूपिनर के साथ 2030 तक 100% ग्लोबल कवरेज। ऑफलाइन मोड, पहले रिकॉर्ड करो, नेट आते ही अपलोड हो जाएगा। तो सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं में भी AI ट्रांसलेशन। तीसरा, जीरो फ्रिक्शन कम्युनिकेशन 2028 से 2035। एरिक का सबसे बड़ा सपना, एक दिन ऐसा आएगा जब दो लोग बात करना चाहेंगे और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ऐप खोलना, न लिंक भेजना, न पासवर्ड डालना, बस सोचोगे और बात शुरू हो जाएगी। अब अंतिम संदेश के साथ इस बुक को खत्म करते हैं दोस्तों। तो 14 साल पहले एक इंसान ने सोचा था कि वीडियो कॉल को आसान बनाना चाहिए। आज वही विचार दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो अब अभी शुरुआत हुई है। जूम ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी कंपनियां भी एक साधारण समस्या को हल करके बनती है। अगर ग्राहक खुशी सबसे ऊपर रहो, कस्टमर की खुशी को, तो बाजार अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। संकट के समय में वो 3 इडियट मूवी में कहा है ना, एक्सीलेंट का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। उसी तरह ग्राहक की खुशी को सबसे ऊपर रखो तो बाजार अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। संकट के समय में जो दुनिया की मदद करे वही सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है। तकनीक का मकसद यहाँ पर जिंदगी की बात नहीं की जा रही है, मार्केट की बात की जा रही है कि लंबे समय तक टिक सकता है जो दुनिया की मदद करे वो। अब तकनीक का मकसद दूरी मिटाना है, दिल जोड़ना है। आज जब भी कोई कहता है चलो जूम कर लेते हैं, तो उसके पीछे 14 साल की मेहनत, हजारों रातों की कोड़ी, लाखों मुस्कानें और एक इंसान का सपना छिपा होता है। एरिक युवान ने अपनी आखिरी जूमटोपिया स्पीच यूं खत्म की थी, थैंक यू फॉर लेटिंग जूम बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। वी स्टार्टेड विथ अ ड्रीम टू मेक पीपल हैप्पी। वी आर स्टिल ड्रीमिंग एंड दिस टाइम वी आर ड्रीमिंग विथ ऑल ऑफ यू। जूम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक वर्जन खत्म हुआ है। अगला वर्जन आप और हम मिलकर लिखेंगे। जूम की सफलता की गाथा यहाँ पर समाप्त होती है और आशा करता हूँ यह आई बुक आपको पसंद आई होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।